Hello, hello, hello. Good evening, good afternoon, good morning. I just hope you are fine and doing good with your profession, है ना? तो लास्ट वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया था बेटा? लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें हमने डिस्कस की थी तीन रिएक्शन, कौन कौन सी? हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन एंड सल्फोनेशन। चलो सबसे पहले रिवीजन कर लेते हैं, बट उससे पहले मैं ये डिक्टेट करना चाहूंगी आज का टॉपिक क्या है बेटा। तो आज का जो टॉपिक है वो है ऑल द नेम रिएक्शन। तो आज का जो टॉपिक है बेटा वो है ऑल द नेम रिएक्शन। नेम रिएक्शन जितनी भी है वो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, है ना। और ये आज का जो वीडियो बेटा है ये लास्ट वीडियो है इस चैप्टर का। हेलो एल्कीन्स और हेलो एरीन्स का ये लास्ट टॉपिक है, ठीक है, लास्ट टॉपिक। नेम रिएक्शन से हम लोग देख लेंगे, फिर इस चैप्टर को हम लोग खत्म कर देंगे, उसके बाद एनसीईआरटी सॉल्व कर लेंगे, है ना। तो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर टाइम लेट्स प्रोसीड विद दैट टॉपिक है। अपने टॉपिक के साथ फटाक से हम लोग प्रोसीड करते हैं। सबसे पहले रिवीजन करते हैं, उसके बाद ऑल द नेम रिएक्शन, ठीक है। जितनी भी नेम वाली रिएक्शन है वो डिस्कस करेंगे। चलो आ जाओ। लास्ट वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया था? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, है ना। फटाक से रिवीजन कर लो। इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रॉन, फिलिक मीन्स टू हैव अफेक्शन टुवर्ड्स इट, ठीक है। इलेक्ट्रॉन से अफेक्शन रखने वाली स्पीशीज को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल तो ऑब्वियस है बेटा इनके ऊपर चार्ज कौन सा आएगा? पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कौन सा होता है? नेगेटिव, ठीक है। और इलेक्ट्रोफाइल दैट मींस ऐसी स्पीशीज जो अफेक्शन रखती हैं इलेक्ट्रॉन से, तो उनके ऊपर चार्ज कौन सा आएगा? पॉजिटिव, ठीक है। सिंपल वर्ड्स में आप ये याद रखो कि इलेक्ट्रोफिलिक की अगर बात हो रही है उसका मतलब क्या है कि उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। ओके, फिर इसमें हमने देखा था नाइट्रेशन। क्या देखा था? नाइट्रेशन। देन हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन पहले देखा था, फिर नाइट्रेशन देखा था, ठीक है। हेलोजिनेशन, देन सल्फोनेशन, है ना। सल्फोनेशन, ठीक है। इसमें क्या लिया था हमने लिया था क्लोरोबेंजीन। क्या लिया था? क्लोरोबेंजीन। आप ब्रोमोबेंजीन भी ले सकते हो, आप आयोडोबेंजीन भी ले सकते हो, इट्स अप टू यू, आप क्या लेते हो, ठीक है। फिर हमने क्या लिया था? HNO3 लिया था, ठीक है। लास्ट वीडियो को देख लेना जाके ध्यान से, HNO3 ही लिया था। देन H2SO4 प्रोडक्ट हमको क्या मिला था? ये हमको प्रोडक्ट मिला था, नीचे बना रही हूं मैं, बस स्पेस नहीं होता। ये दोनों हमको प्रोडक्ट मिला था बेटा, ठीक है। समझ में आया? जिसमें ये ज्यादा स्टेबल था बिकॉज ऑफ सिमेट्री, बिकॉज ऑफ सिमेट्री, और ये इसके कंपैरिजन में लेस स्टेबल था, ठीक है। तो ये बनता है बेटा जी माइनर में, ठीक है, और ये बनता है मेजर में। ये लेस स्टेबल क्यों था? जस्ट बिकॉज ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस। देखो यहाँ पे ओवर क्राउडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही है, ठीक है। जब ओवर क्राउडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है बेटा तो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपेल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेबिलिटी बेटा जनरेट नहीं होती है, स्टेबिलिटी नहीं होती है, ठीक है। अनस्टेबल हो जाता है कंपाउंड। समझ में आता है? कंपाउंड स्टेबिलिटी नहीं करता है, बट वो कंपाउंड कैसा हो जाता है? अनस्टेबल हो जाता है। सो वी आर डन विद दिस ब्रीफ रिवीजन ऑफ नाइट्रेशन, ठीक है। अब हम लोग हेलोजिनेशन में देखते हैं क्या होगा। देखो हेलोजिनेशन में हमने क्या लिया था? क्लोरोबेंजीन, देन Cl2 गैस ली थी। अब इसको हमने सबसे पहले क्या करना है? आइडेंटिफाई करना है बेटा कि ये इलेक्ट्रोफाइल है या नहीं है, ठीक है। तो ये तो इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, देखो ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। अब इसके ऊपर हमको क्या लाना है? पॉजिटिव चार्ज लाना है, ठीक है। यही Cl है, Cl अलग नहीं लेना, यही वाला Cl। चलो इसी के ऊपर पॉजिटिव रखो वरना तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे। इसके ऊपर हमको लेके आना है पॉजिटिव चार्ज। क्या लेकर आना है? पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज लेकर आना है, ठीक। तो कैसे लेकर आएंगे पॉजिटिव चार्ज? उसके लिए हमको लेना पड़ेगा लुईस एसिड। लुईस एसिड AlCl3। होता क्या है इसमें? एल्यूमिनियम का जो ऑक्टेट होता है वो इनकम्प्लीट होता है, ठीक है। एल्यूमिनियम का ऑक्टेट बेटा इनकम्प्लीट होता है, तो ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या करता है? देखो ये बेटा क्लोरीन क्लोरीन के बीच में करवाता है हेटेरोलिटिक लिंकेज, ठीक है। क्या होता है? एक क्लोरीन क्या करता है? दूसरे क्लोरीन से इलेक्ट्रॉन ले लेता है और साइड हो जाता है, ठीक है।
तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक माइनस का बनेगा, एक किसका बनेगा, प्लस का बनेगा। समझ में आया? ठीक है, ये प्लस का बना। अब माइनस वाला जाके इसके साथ अटैच हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, AlCl4। ठीक, और यही हमको चाहिए था, ये जाके बेटा यहाँ पे अटैच हो जाएगा। ठीक है, तो प्रोडक्ट हमारा क्या बनेगा, ये हमारा प्रोडक्ट बनेगा। और एक ये हमारा बेटा पैरा वाला क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, और ऑर्थो और पैरा पे ही क्यों बनता है प्रोडक्ट, ये हम लास्ट के 3 वीडियो से समझाते आ रहे हैं, लेकिन फिर नहीं समझ में आया है, नहीं देखो, एक बार और सुन लो कि बेटा जब हम रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखते हैं इनका, ठीक है, जब रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर इनका देखते हैं तो हम लोग देखते हैं बेटा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर में नेगेटिव चार्ज जो होता है वो मेटा पोजीशन पे नहीं आता है। ठीक है, अब इससे क्या मतलब हुआ कि नेगेटिव चार्ज नहीं आता है मेटा पे, इसका मतलब सिंपल सा हुआ कि जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा उसका मतलब क्या होगा बेटा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होगी, है ना। और जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होगी तो इलेक्ट्रोफाइल्स को क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए। इलेक्ट्रोफाइल्स को क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए ना। ठीक है, तो कौन कौन सी पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होती है, एक ऑर्थो पे होती है, एक पैरा पे होती है, मेटा पे नहीं होती है। ठीक है, इसका मतलब सिंपल सा है, जब रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखोगे तो क्या होगा, यहाँ पे ऑर्थो पे नेगेटिव चार्ज आएगा, ऑर्थो पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी और मेटा पे नहीं होगी, पैरा पे ज्यादा होगी। ठीक है, तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रोफाइल है, इसको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेटा ऑर्थो पे हाई होती है और पैरा पे मेटा पे नहीं होती है, इसलिए मेटा वाला हमको प्रोडक्ट नहीं मिलता है। समझ में आया? ठीक है, अब सल्फोनेशन वाला देख लो। इसमें लेंगे H2SO4। ठीक है, H2SO4 वो भी 2 लेंगे, एक नहीं लेंगे। ठीक, तो एक क्या करेगा बेटा, एक हाइड्रोजन को निकाल फेंकेगा, दूसरा H2SO4 क्या करेगा, तो तुमको निकाल फेंका, चलो तुम मेरे साथ आ जाओ। ये लास्ट वीडियो में सब डिस्कस करवा चुके हो, एक बार जाकर इस लेक्चर को ध्यान से देख लेना। ठीक है, चीजें और भी आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पे हमको H2SO4 के 2 मॉलिक्यूल लेना है, सिंगल नहीं लेना है। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमको इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करना है, मतलब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज जनरेट करना है। तो क्या होता है, देखो ये इसका ओपन स्ट्रक्चर ले लो, ये लास्ट वीडियो में बेटा हम सब करवा चुके हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन जो है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यहाँ पे भी ये वाली भी ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है, तो क्या करेंगे, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन ले लेगी। ठीक है, अब हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज के साथ बाहर हो गया। समझ में आया? ये हमारा प्रोडक्ट बना। ये वाला काम जो था इस वाले ऑक्सीजन के ऊपर भी हो सकता था। ठीक है, जरूरी नहीं इसी वाले ऑक्सीजन के ऊपर हो, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आया, इसके ऊपर हाइड्रोजन के ऊपर कौन सा आया, पॉजिटिव चार्ज। अब ये वाला हाइड्रोजन बेटा जो दूसरा मॉलिक्यूल है H2SO4, इसके साथ जाके अटैच हो जाएगा। ठीक है, ये वाली जो बेटा ऑक्सीजन है यहाँ पे, ये कहां से ऐड कर दूं मैं, देखो ये वाला जो ऑक्सीजन है बेटा ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है, अब ये क्या करेगा, यहाँ पे तो है देखो डबल बॉन्ड वाली ऑक्सीजन, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे नहीं, ये वाला ऑक्सीजन क्या करेगा बेटा, इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इसके साथ बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, इसके ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज की वजह से ये बेटा होगा अनस्टेबल। ठीक है, और हमको केमिस्ट्री में ऐसा कुछ देखने को मिलता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, दैट मींस वाटर रिलीज होता है, H2O निकल जाएगा। अब यहाँ पे क्या बोला, सल्फोनियम आयन SO3H बन गया। ठीक है, यहाँ पे सल्फर के बाद पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्यों, क्योंकि ये ऑक्सीजन क्या करेगा, ये प्लस की वजह से अनस्टेबल हो रहा था, ये क्या करेगा, सल्फर से इलेक्ट्रॉन ले लेगा। ठीक है, तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव हो जाएगा और इसके ऊपर पॉजिटिव आ जाएगा, ये हमको मिल जाएगा। ठीक है, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये हमारा प्रोडक्ट बनेगा। देखो और ये पैरा वाला। ठीक है, वी आर कंप्लीटेड विद दी रिवीजन, रिवीजन हमारा खत्म हो चुका है। ठीक है, और एक चीज इसमें और भी याद रखना बेटा, जो यहाँ पे क्या होता है, ये जो ऑर्थो और पैरा पे जाके ग्रुप्स अटैच होते हैं, तो कैसे होता है, लास्ट वीडियो में मैं चीज बताई थी कि हाइड्रोजन का बेटा सब्स्टिट्यूशन होता है, एक हाइड्रोजन को निकाला जाता है और ये वाला ग्रुप क्या होता है बेटा, अटैच हो जाता है। समझ में आया? अब सपोज करो ये जो यहाँ पे था कार्बन 5 बॉन्ड ही बनाएगा, कितने बनाएगा, 4 बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, 4 बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हाइड्रोजन भी हो जाएगा था तो 5 बॉन्ड हो जाएंगे, काउंट कर लो, 1 2 3 4 5, ये तो 5 हो जाएंगे। ठीक है, 5 बॉन्ड हो जाएंगे, तो ये क्या करेगा, एक हाइड्रोजन को निकाल सकेगा। जो हाइड्रोजन बेटा निकलेगा ना, ठीक है, वो किसके साथ रिएक्ट कर लेगा, उसके साथ पॉजिटिव चार्ज होगा, ये क्या करेगा, देखो AlCl4 के साथ रिएक्ट करेगा, तो प्रोडक्ट हमारा फिर से क्या बन जाएगा, AlCl4 के साथ बेटा ये वाला जो हाइड्रोजन निकला है बेंजीन से, ये AlCl4 के साथ बेटा जब रिएक्ट करेगा तो एक हमको मिलेगा HCl। ठीक है, फिर से AlCl3 बन जाएगा।
समझ में आया? ओके, वी आर डन विद द रिवीजन। ठीक है, अब आज के टॉपिक के साथ हम लोग प्रोसीड करेंगे। वेयर इज माय डस्टर? हियर इज माय डस्टर। चलो, अब आज का जो टॉपिक है बेटा उसकी हेडिंग मेंशन कर लो। क्या है हेडिंग? चलो हेडिंग मेंशन करो। क्या है? नेम रिएक्शंस। क्या है? नेम रिएक्शंस। सबसे पहले हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन, ठीक है। देन सैंडमेयर्स रिएक्शन, देन सेटजेफ रिएक्शन। सेटजेफ रिएक्शन बेटा ऑलरेडी हम लेक्चर नंबर 10C में डिस्कस कर चुके हैं। लेक्चर नंबर 10C में आप उसमें जाके देख लेना, ठीक है। ओके, देन वुड्स फिटिंग रिएक्शन। उसके बाद फिटिंग रिएक्शन, यहां पर डाई पैनल का फॉर्मेशन होगा फिटिंग रिएक्शन में। RXN का मीन्स है रिएक्शन, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। फिर देखेंगे हम लोग फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, जिसमें दो आती हैं। कौन कौन सी? एक तो एल्काइलेशन, एक एसाइलेशन। डन। इसमें एक और आता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। बट इसको हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे। इसको हम बेटा डिस्कस करेंगे जब हम पढ़ेंगे एल्डिहाइड कीटोन वाला जो चैप्टर है, एल्डिहाइड कीटोन वाला, जब वो स्टडी करेंगे तब इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये सारी जो रिएक्शंस है बेटा पहले पेन डाउन कर लो, उसके बाद हम लोग उसकी मैकेनिज्म समझेंगे। देखो, पेन डाउन कर लो। सबसे पहली कौन सी है? सबसे पहली है वुड्स रिएक्शन, देन सैंडमेयर्स रिएक्शन। सेटजेफ रिएक्शन ऑलरेडी लेक्चर नंबर 10C में मैं बेटा अपलोड कर चुकी हूँ, दैट मींस एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, आप वहां से जाके देख लीजिएगा। फिर आता है वुड्स फिटिंग रिएक्शन, देन फिटिंग रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। इसमें दो आती है, एल्काइलेशन और एसाइलेशन, ठीक है। और ग्रिग्नार्ड रिएक्शन जो है बेटा वो हम जब ये वाला चैप्टर पढ़ाएंगे तो प्रॉपरली ब्रीफ डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। ओके, पेन डाउन करो इसको। डन। ओके, देखो इसके आगे लिख लो विजिट टू लेक्चर नंबर 10C वुड्स रिएक्शन। चलो देखो पहले वुड्स रिएक्शन देखो क्या होता है। इसमें हम लोग लेते हैं बेटा 2RX प्लस 2Na। R क्या है बेटा? R क्या है? अल्काइल, KYL, ALKYL अल्काइल, ठीक है। X क्या है? हेलोजन। याद रखना, ठीक है। जब बेसिक्स लेक्चर नंबर 1 मैंने अपलोड किया था तो ये सब बेसिक्स बेटा मैंने बताया था, ठीक है। हेलोजन। Na क्या है बेटा? सोडियम, ठीक है। बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है ये, ठीक। अब ये क्या करेगा बेटा? ये जो है X के साथ मिलकर बॉन्डिंग कर लेगा, ठीक है। प्रोडक्ट हमको क्या मिलेगा? ये हमको प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। ये तो था ऊपर ऊपर का एग्जांपल। अब डीप में देख लो 2CH3, ठीक है। और हमने क्या लिया है? Cl ले लो प्लस 2Na। तो हमको प्रोडक्ट क्या मिलेगा? CH3 CH3, ठीक है, प्लस 2NaCl। समझ में आया? ठीक है। अब देखो सैंडमेयर्स रिएक्शन। क्या देखना है हमको? सैंडमेयर्स रिएक्शन। देखो किसी भी रिएक्शन को बेटा याद करने का सिंपल सा तरीका है कि उसमें जो भी हमने लिया है, दैट मींस रिएक्टेंट जो भी हमने लिया है उसको याद रखो, ठीक है। और प्रोडक्ट जो बन रहा है उसको याद रखो। समझ में आया? देखो सैंडमेयर्स रिएक्शन में क्या लेते हैं हम लोग? लेते हैं एनिलीन। एनिलीन क्या होता है मैम? मुझे नहीं समझ आ रहा है, मुझे एकदम नहीं समझ आ रहा है, प्लीज क्लियर कर दो ना। एनिलीन का मतलब सिंपल सा होता है बेटा जी, बेंजीन रिंग के ऊपर अगर NH2 ग्रुप ऐड है इसका मतलब क्या है? एनिलीन, ठीक है। इसका मतलब क्या है? एनिलीन, ठीक है। लिख लो इसको, एनिलीन। कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है।
फिर क्या लेंगे हम लोग NaNO3, NaNO3, देन इसके साथ HCl भी लेना है, ठीक है, HCl भी लेना है, और टेम्परेचर कितना लेना है, टेम्परेचर लेना है 0.5 डिग्री सेल्सियस, और केल्विन में कितना लेंगे, केल्विन में कितना लेंगे, कैलकुलेट करो इसको, 2732 278 केल्विन, समझ में आया, ठीक है। देन ये प्रोडक्ट हमारा क्या बनता है, N2Cl, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, डाइजोनियम सॉल्ट, डाइजोनियम सॉल्ट, समझ में आया नहीं आया, इसको बोलते हैं डाइजोनियम सॉल्ट, जिसमें होता है N2 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर Cl के ऊपर नेगेटिव, और बहुत ही इसकी खास बात होती है, क्या खास बात होती है बेटा जी, NO2 जो होता है बहुत अच्छा लीविंग ग्रुप होता है, बहुत इजीली लीव कर जाता है, ठीक है, लीव कर जाता है, हट जाता है, ठीक है। फिर हम लोग लेते हैं Cu and HCl, प्रोडक्ट हमको क्या मिलता है बेटा, ये हमको मिल जाता है हमारा प्रोडक्ट जिसका नाम क्या है, क्लोरो बेंजीन, ठीक है, क्लोरो बेंजीन। आप ब्रोमो बेंजीन भी बना सकते हो, आप आयोडो बेंजीन भी बना सकते हो, ठीक है, आप फ्लोरो बेंजीन भी बना सकते हो, बट उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको ये रिएजेंट डिफरेंट लेना पड़ेगा, ठीक है। HCl की जगह क्या लेना पड़ेगा, HCl की जगह आपको HBr लेना पड़ेगा अगर आपको ब्रोमो बेंजीन बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Cl की जगह पे क्या हो जाएगा, Br हो जाएगा, ठीक है। HCl की जगह पे क्या होगा, HBr, यहाँ पे क्या हो जाएगा, HBr, यहाँ पे प्रोडक्ट हमको क्या मिलेगा, ब्रोमो बेंजीन, ठीक है। बोर्ड्स का जो बेटा पेपर होता है या बोर्ड्स का जो एग्जाम होता है उसमें पूछ लेते हैं फटाक से कि आप मुझे हेलो एरीन की प्रिपरेशन बताओ, कैसे करोगे, प्रिपेयर दी हेलो एरीन, प्रिपेयर दी हेलो एरीन, तो पूछ लेंगे क्लोरोबेंजीन बनाओ, फ्लोरोबेंजीन बनाओ, ब्रोमोबेंजीन बनाओ, तो बेटा कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, बता दिया है। इंस्टेंट पूछे ना तो इंस्टेंट आंसर करके आना, यही रिएक्शन छाप देना, समझ में आया। अगर क्लोरोबेंजीन पूछा है तो सेम ही कर देना, ब्रोमो पूछा है तो क्या करना है, यहाँ पे HBr लेना है, यहाँ पे Br, देन यहाँ पे HBr, प्रोडक्ट क्या मिलेगा, ब्रोमो बेंजीन, वी आर डन विद द हेल्मियर रिएक्शन, ठीक है। अब क्या करना है हमको, सेट तो हमने बेटा ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दी है, उसके लिए आप प्लीज विजिट कर लेना लेक्चर नंबर 10.C, ठीक है, लेक्चर नंबर 10C इजीली आपको मिल जाएगा, ठीक है। फिर क्या है, वुड्स फिटिंग रिएक्शन, वुड्स फिटिंग रिएक्शन। अब इसमें देखो हम लोग रिएक्टेंट क्या लेते हैं और प्रोडक्ट क्या मिलता है, देखो इरेज कर दो इसको, अच्छा पहले स्क्रीनशॉट ले लो, इरेज कर दूं, ठीक है, उसके बाद आराम से ये पूरा रिएक्शन इधर ही आ जाएगा, देखो स्क्रीनशॉट ले लो, डन, ओके। ठीक है, देखो वुड्स फिटिंग रिएक्शन में हम लोग क्या क्या रिएक्टेंट्स लेते हैं, हम लोग वुड्स फिटिंग रिएक्शन में बेटा लेते हैं एक हेलो एल्केन प्लस क्लोरोबेंजीन, ठीक है, प्लस 2Na, प्रोडक्ट हमको क्या मिलता है, देखो 2Na है, ठीक है, एक Na बेटा इसके साथ मिलके बॉन्ड बना लेगा और निकल जाएगा एक इसके साथ, समझ में आया। देखो प्रोडक्ट क्या मिलेगा, प्रोडक्ट हमको मिलेगा ये लिख लो, ये होगा आपका प्रोडक्ट, ठीक है, प्लस 2NaX, समझ में आया, ठीक है। अगर पूछ ले कि आप मिथाइल बेंजीन की प्रिपरेशन कैसे करोगे बेटा, ठीक है, तो सीधे वुड्स फिटिंग रिएक्शन छाप के आ जाना, ठीक है। मिथाइल बेंजीन की प्रिपरेशन बेटा वुड्स रिएक्शन के थ्रू आप कर सकते हो, समझ में आया, जिसमें हमने रिएक्टेंट क्या लिया, हेलो एल्केन्स लिया, ठीक है, हेलो एरीन ली प्लस 2Na लिया, ठीक है। तो ये क्या हुआ, दो सोडियम थे, एक सोडियम बेटा इस हेलोजन के साथ रिएक्ट करेगा और क्या करेगा, प्रोडक्ट फॉर्म कर लेगा, दूसरा सोडियम क्या करेगा, इस वाले हेलोजन के साथ रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना लेगा, ठीक है, बचेगा ये और ये बेंजीन, ठीक है। तो हमको क्या मिल जाएगा, मिथाइल बेंजीन, ठीक है, मिथाइल बेंजीन। अब एग्जाम्पल के थ्रू भी समझ लो, देखो डिटेल में, CH3Br प्लस ब्रोमो बेंजीन प्लस 2
Na, ठीक है। सोडियम बहुत ज्यादा बेटा रिएक्टिव होता है, ठीक है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो ये ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करेगा और इस वाले ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है। तो प्रोडक्ट इसका क्या बनेगा, 2NaBr, 2NaBr, ठीक है। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा बेटा, ये हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। डन, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे, फिटिंग रिएक्शन, ये वाला फिटिंग रिएक्शन में हम लोग बेटा क्या लेते हैं, दो हेलो एरीन, क्या लेते हैं, दो हेलो एरीन, ठीक है। देखो और क्या लेते हैं, 2Na, ठीक है। प्रोडक्ट हमको क्या मिलता है, डाइफेनिल हमको बेटा प्रोडक्ट मिलता है। और क्या निकलेगा साथ में, 2NaH, समझ में आया, ठीक है। अब इसका डिटेल देख लो, अब इसका डिटेल देख लो। ये दो Na जो है बेटा, ये दोनों Cl के साथ रिएक्ट करेंगे और निकल जाएंगे, ठीक है। प्रोडक्ट क्या मिलेगा हमको, डाइफेनिल प्रोडक्ट मिल जाएगा। समझ में आया, ठीक है। इसको और क्या बोलते हैं, इसको टॉलिन, क्या बोलते हैं, टॉलिन, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना, मिथाइल बेंजीन भी बोलते हैं और टॉलिन भी बोलते हैं। बेंजीन के ऊपर CH3 अगर अटैच है तो क्या बोलते हैं उसको, टॉलिन भी बोलते हैं, ठीक है। वी आर डन विद वुड्स रिएक्शन, वुड्स फिटिंग रिएक्शन, है ना। और क्या ये फिटिंग रिएक्शन, ये तीनों के साथ हम डन कर चुके हैं, ठीक है। अब इसका स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड में हो रही हूँ। उसके बाद इसको इरेज करने के बाद बेटा फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन दोनों के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। कर लो नेक्स्ट, डन, ओके। पहले हम लोग बात करेंगे बेटा फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है बेटा फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, दैट मींस जो एल्काइल ग्रुप जो होगा बेटा वो डायरेक्टली कहां पे अटैच हो जाएगा, कि बेंजीन के ऊपर, किसके ऊपर, बेंजीन के ऊपर, ठीक है। और कैसे अटैच होगा बेटा, एक हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करके, कैसे, हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करके। बट रिमेंबर एक बेटा हेलोजन को सब्स्टिट्यूट नहीं करेगा, अगर हेलोजन ग्रुप अगर अटैच है बेटा तो वो हेलोजन को सब्स्टिट्यूट नहीं करेगा, बेंजीन के ऊपर जो एक हाइड्रोजन होगा बेटा उसको सब्स्टिट्यूट करेगा, ठीक है। देखो कैसे होगा, सबसे पहले हम लोग रिएक्टेंट लिखते हैं, क्या क्या होगा इसमें, रिएक्टेंट स्पीशीज लिखो। CH3Cl, 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 CH3Cl। अब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज तो है ही नहीं, हमको लेकर आना है पॉजिटिव चार्ज, इसको बनाना है इलेक्ट्रोफाइल, क्या बनाना है, इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। और याद करो जब मैंने कल ये लेक्चर पढ़ाया था तो मैंने ये चीज बोली थी बेटा कि फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एंड फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन दोनों ही इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का पार्ट है, बट हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये किसका पार्ट है, ये वाली रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का ही पार्ट है, ठीक है। अब इसको हमने बनाना है बेटा पॉजिटिव, ठीक है। अब इसके ऊपर हमको जनरेट करना है बेटा पॉजिटिव चार्ज, और कैसे करेंगे देखो, कल हमने ये चीज डिस्कस भी की थी और अभी रिवीजन कराया था तो भी डिस्कस की थी, है ना। क्या करेंगे हम लोग, AlCl3 ले लेंगे, ये बेटा होता है लुईस एसिड, ठीक है, लुईस एसिड। ये क्या करता है देखो, ये क्या करेगा देखो, इसका जो ऑक्टेट है इनकम्प्लीट है, उसका ऑक्टेट कैसा है, इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट ऑक्टेट, ठीक है, ठीक। अब इसको क्या चाहिए बेटा, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये क्या करवाएगा, इसके बीच में हाइड्रोलिटिक क्लीवेज करवाएगा, हाइड्रोलिटिक क्लीवेज करवाएगा। ये क्लोरीन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेकर भाग जाएगा इसके मिथाइल के, ठीक है। तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, इसके ऊपर कौन सा आ जाएगा, नेगेटिव, देखो, ठीक है, समझ में आया।
अब AlCl3 इसके साथ रिएक्ट करेगा, Cl नेगेटिव वाले के साथ, प्रोडक्ट क्या बनेगा, AlCl4। समझ में आया, ये हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। अब ये वाला जो है बेटा, ये पॉजिटिव वाला, ये क्या करेगा, ये ऑर्थो या तो फिर पैरा पे जाके अटैच हो जाएगा। बट कैसे, एक हाइड्रोजन को बाहर फेंकते, ठीक है, कार्बन 5 बॉन्ड तो बनाता नहीं है, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो वो क्या करेगा, एक हाइड्रोजन को बेटा निकाल फेंकेगा और खुद जाकर अटैच हो जाएगा, ठीक है। दैट मीन्स एक हाइड्रोजन की जगह पे सब्स्टिट्यूशन होगा, बट किसका होगा, CH3 का। समझ में आया, ठीक है। देखो प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये हमारा बनेगा प्रोडक्ट, ठीक है। और यही हम तुमको समझा रहे थे बेटा कि ये हेलोजन ग्रुप को देखो सब्स्टिट्यूट किया नहीं किया, हेलोजन ग्रुप को सब्स्टिट्यूट नहीं करेगा, ठीक है। ये किसको सब्स्टिट्यूट करेगा, हाइड्रोजन को, ठीक है। क्यों करेगा, क्योंकि कार्बन जो बेटा होता है वो 5 बॉन्ड नहीं बनाता है, वो केवल बनाता है 4 बॉन्ड। कितने, 4 बॉन्ड, ठीक है। तो क्या होगा, CH3 के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ये वाले हाइड्रोजन को बेटा निकाल फेंकेगा, खुद जाके अटैच हो जाएगा। और कौन कौन सी पोजीशन पे अटैच होगा, एक ऑर्थो एक पैरा। ऑर्थो पैरा पे क्यों होगा, लास्ट 3 लेक्चर से मैं यही चीज क्लियर कर रही हूँ, ठीक है। ऑर्थो पैरा पे सिर्फ इसलिए अटैच होगा बेटा क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो पैरा पे हाई होती है, सिंपल, बस इतना सा याद रखो, ठीक है। जब हम लोग डिसोसिएटिंग स्ट्रक्चर देखे थे तो हमने ये चीज देखी थी। डन। मैम मुझे एक बात समझ में नहीं आई, ये वाला हाइड्रोजन जो निकलेगा उसका क्या होगा, देखो उसका क्या होगा, इन दोनों में जो बेटा यहाँ से और एक यहाँ से जो हाइड्रोजन निकलेगा उसका क्या होगा, देखो वो वाला हाइड्रोजन क्या करेगा, AlCl4 के साथ रिएक्ट करेगा, प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, HCl प्लस AlCl3, वापस यही हमारा AlCl3 पर वापस आ जाएगा। समझ में आया, ये होता है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, ठीक है। इसको अच्छे से समझ लो, फिर से देख लो क्या किया हमने। सबसे पहले लिया रिएक्टेंट में हमने क्या क्या लिया, एक क्लोरोबेंजीन ले लिया, देन CH3Cl लिया। अब CH3Cl को हमको बनाना था बेटा इलेक्ट्रोफाइल, दैट मींस उसके ऊपर लाना था हमको पॉजिटिव चार्ज। अब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज तो है ही नहीं, पॉजिटिव चार्ज नहीं है तो कैसे हमारा प्रोडक्ट बनेगा, तो हमने क्या किया, AlCl3 को ले लिया। AlCl3 का क्या होता है बेटा, AlCl3 में क्या होता है बेटा, AlCl3 में जो Al होता है उसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है, उसको चाहिए इलेक्ट्रॉन अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, वो क्या करता है, इन दोनों के बीच में हाइड्रोलिटिक क्लीवेज करवा देता है, ठीक है। हाइड्रोलिटिक क्लीवेज जब होता है तो Cl के ऊपर नेगेटिव आता है, CH3 के ऊपर पॉजिटिव आ जाता है, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन लेगा उसके ऊपर नेगेटिव आ जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन देगा उसके बाद पॉजिटिव आएगा। इसको ऐसे भी समझ लो, देने वाला बड़ा होता है, ठीक है, देने वाला बड़ा होता है, इसके ऊपर चार्ज कौन सा रहता है, पॉजिटिव, ठीक है। तो ये पॉजिटिव वाले बेटा ये बन गया हमारा इलेक्ट्रोफाइल, यही तो हमको आइडेंटिफाई करना होता है, यही तो हमको बनाना होता है, ठीक है। ये हमको मिल गया CH3 पॉजिटिव, ठीक है। अब इस वाले क्लोरीन ने क्या किया, AlCl3 के साथ कंबाइन होकर AlCl4 बना लिया, ठीक है। अब ये क्या करेगा, यहाँ पे जाके अटैच हो जाएगा, बट कैसे होगा, कैसे होगा, एक वाले हाइड्रोजन को निकाल फेंका जाएगा, तभी तो है ना सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बेटा, है ना। यहाँ पे क्या हुआ, हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट किया गया, किससे किया गया, CH3 से, मिथाइल ग्रुप से, ठीक है, मिथाइल से, मिथाइल नहीं मिथाइल, ठीक है, मिथाइल से, ठीक है। प्रोडक्ट हमको क्या मिला, एक ऑर्थो वाला एक पैरा वाला, ठीक है, जिसमें ये बनता है बेटा माइनर, सॉरी मेजर, मेजर बेटा मेजर, ये बनता है माइनर, ये बनता है माइनर, क्यों, जस्ट बिकॉज ऑफ सिमेट्री, ठीक है। इसमें सिमेट्री हमको देखने के लिए मिलती है, तो सिमेट्री की वजह से क्या होता है, स्टेबल होता है बेटा। इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस लग जाता है, ठीक है, स्टेरिक हिंड्रेंस लग जाता है, ठीक है, तो क्या हो जाता है, ओवर क्राउडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक, तो ये लेस स्टेबल होता है एज कंपेयर टू मेजर वाले से, दिस पैरा वाले से, मेजर कह रही हूँ, पैरा वाले से, ठीक है। तो ये हमको मिला अपना प्रोडक्ट। अब जो हाइड्रोजन जो निकलता है इन दोनों में, वो क्या करता है, AlCl4 के साथ वापस कंबाइन होता है, एक HCl बन जाता है, एक AlCl3 बन जाता है। डन विद द रिवीजन, ठीक है। अब हम लोग प्रोसीड करेंगे फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, ठीक है, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। इसमें एसाइलेशन में क्या होता है, एसाइल ग्रुप जो होता है बेटा वो सब्स्टिट्यूट होता है कहाँ पे, ऑर्थो और पैरा पे, ठीक है, मेटा पे नहीं होता है। लास्ट 3 लेक्चर से मैं यही समझा रही हूँ कि मेटा पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन नहीं होता है, ओपी दैट मींस ऑर्थो एंड पैरा पे सब्स्टिट्यूशन होता है। ओके डन, पेन डाउन कर लो, उसके बाद मैं इरेज कर दूं, स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड हो। ओके डन। अब देखो फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन देखो क्या होता है इसमें,
इसमें हम लोग रिएक्टेंट लेते हैं बेटा हेलो एरीन। हेलो एरीन में हमने हेलोजन कौन सा लिया है? हेलोजन कौन सा लिया है? क्लोरीन। ठीक है, दैट मीन्स फ्लोरोबेंजीन हमने लिया है। ठीक है, इसके साथ हम लोग लेते हैं एसाइल। ठीक है, क्या होता है देखो, CH3 ये बेटा क्या है? ये एसाइल है। क्या है? एसाइल ग्रुप। ठीक है, अब इसके साथ लगा हुआ है क्लोरीन, इसके साथ लगा हुआ है क्लोरीन, तो ये क्या हो जाएगा? एसाइल क्लोराइड। एसाइल क्लोराइड। ठीक है, अब देखो इसके ऊपर फिर से बेटा पॉजिटिव चार्ज नहीं है। ठीक है, अभी तो हमको आइडेंटिफाई करना है कि इलेक्ट्रोफाइल कौन होगा, ये होगा या ये होगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज लाने के लिए क्या करेंगे? AlCl3 ले लेंगे। ठीक है, ये क्या होता है? लुईस एसिड होता है। ठीक है, देखो फिर ये वही काम करेगा बेटा, ये करवाएगा हाइड्रोलिटिक क्लीवेज। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेकर भाग जाएगा। ठीक है, तो हमको ये मिलेगा इलेक्ट्रोफाइल। समझ में आया? ठीक है, ये आ गया इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, ये हमारा हो गया इलेक्ट्रोफाइल। यही तो हमको आइडेंटिफाई करना था, यही तो हमको चाहिए था। ठीक है, अब क्लोरीन क्या करेगा? फिर वही उसका एक ही काम बेटा, AlCl3 के साथ कंबाइन होगा, AlCl4 बना लेगा। ठीक है, अब देखो प्रोडक्ट क्या बनेगा हमारा, ये हमारा बेटा बनेगा प्रोडक्ट। ठीक है, इसका नाम क्या होगा? ऑर्थोक्लोरो एसिटोफिनॉल। ठीक है, इसका पैरा क्लोरो एसिटोफिनॉल। अब यहाँ पे देखो ये क्या कहते हैं? डबल कार्बन है। डबल कार्बन के लिए एसिड लगाते हैं, दो कार्बन के लिए एसिड लगाते हैं। ठीक है, और ये है सब्स्टिट्यूशन ग्रुप, ये है सब्स्टिट्यूशन ग्रुप, इसके लिए फैन लगाते हैं, इसके लिए फैन लगाते हैं। और ये कार्बन और ये ऑक्सीजन, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड है, इसके लिए लगाते हैं नॉन। तो हमारा नाम क्या हुआ? एसिटोफिनॉल। समझ में आया? ठीक है, ये क्या बना? ऑर्थोक्लोरो एसिटोफिनॉल, ये क्या बना? पैराक्लोरो एसिटोफिनॉल। अब ये वाला जो बेटा, फिर यहाँ पे ध्यान दो, ये वाला हाइड्रोजन जो निकलेगा ये, ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन जो सबसे यहाँ पे जिस हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन हुआ है, ठीक है, जिस हाइड्रोजन को निकाल फेंका गया था, वो हाइड्रोजन अगेन बेटा रिएक्ट करेगा AlCl4 के साथ और ये बनाएगा HCl प्लस AlCl3 अगेन। समझ में आया? ठीक है, तो ये क्या बना? ऑर्थोक्लोरो एसिटोफिनॉल, ये पैराक्लोरो एसिटोफिनॉल। ये होगा बेटा मेजर में, ये होगा माइनर में। ठीक है, डन। So here we are completed with this chapter. Hello alkenes and hello arenes. मैं तो बेटा बहुत खुश हूँ, क्यों? क्योंकि मैंने एक चैप्टर यूट्यूब पे कवर अप करवा दिया है पूरा, वो भी अच्छे तरीके से, है ना। एक एक चीज क्रिस्टल क्लियर की है बेटा, मैंने अपना बेस्ट दिया है, तो बेटा आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप भी अपना बेस्ट दो। ठीक है, बहुत मेहनत लगती है बेटा लेक्चर बनाने में, अपलोड करने में, एडिटिंग करने में, बहुत सारी चीजें है ना, ब्ला 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 XYZ, है ना। तो बेटा जितना हम मेहनत कर रहे हैं उतना आप भी मेहनत करो। आपको क्या करना है मेहनत में? बस सिंपल बेटा, जो भी चीजें पढ़ रहे हो उसका नोट्स बनाओ, उसका रिवीजन रखो। ठीक है, बस यही आपको सिंपल से काम करना है। आई जस्ट होप जो भी मैंने समझाया है आज के टॉपिक में वो आपको समझ में आया होगा, है ना। और ये तो लास्ट लेक्चर तो था ही, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? NCERT एक्सरसाइजेस डिस्कस करेंगे। ठीक है, NCERT जो भी एक्सरसाइजेस है बेटा ब्रीफ में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो भी एक्सरसाइजेस आपके चैप्टर के पीछे हैं वो सारी एक्सरसाइजेस
डिटेल में हम डिस्कस करेंगे और प्रॉपर तरीके से चैप्टर को खत्म करवाएंगे। ये नहीं कि हाँ एक चैप्टर एक्सप्लेन कर दिया, उसके कुछ पार्ट हमने यहाँ छोड़ दिए, नहीं, स्टार्टिंग से बेटा जो भी है इंट्रोडक्शन से लेकर बेटा एंडिंग तक प्रॉपर पूरे ढंग से कंप्लीट करवाएंगे, ठीक है। So here we are with the end of this chapter. अभी तक हम लोग क्या बोलते थे? Here we are end with this lecture with this topic. But today I am done with this chapter. Hello Elkins and hello Erin बेटा, टोटली कंप्लीट करवा दिया है मैंने, इंट्रोडक्शन से लेके सारी लास्ट में नेम रिएक्शंस तक, है ना। तो बेटा हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, हम लोग नहीं, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो आपकी कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। और आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो भी आप पढ़ने आए हो उसको ढंग से अच्छे से प्रॉपर तरीके से पढ़ो, उसका रिवीजन रखो, प्रॉपर रिवीजन रखो, पहले पढ़ो फिर नोट्स बनाओ, फिर उन नोट्स के थ्रू क्या करो, रिवीजन करो, उन नोट्स के थ्रू आप अपना रिवीजन करो, ठीक है। सो एक चीज और बोलना चाहूंगी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बेटा क्या बनती है? आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो सिंपल से बनती है कि जो भी पढ़ाया जा रहा है उसको ढंग से पढ़ो, ठीक है। पढ़ने के बाद अपने नोट्स बनाओ, पढ़ने के बाद नहीं, पढ़ने के साथ साथ नोट्स बनाना है, ठीक है। जब हम लिखना है ना तो आप भी लिखा करो, पढ़ने के साथ साथ नोट्स बनाना है, उन सब चीजों को रिवाइज करना है प्रॉपर ढंग से। So we are done with this lecture, we are done with this topic, ठीक है। तो ये वाला जो भी चैप्टर था खत्म हो चुका है, इसके बाद हम लोग एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस जो भी हैं डिटेल में डिस्कस करेंगे, ओके। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू बच्चा लोग, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय।